नमस्कार दोस्तों, अगर आप आज किसी भी नई कंस्ट्रक्शन साइट पर जाएं तो एक चीज आपको लगभग हर जगह देखने को मिलेगी। एएसी ब्लॉक्स, जहां पहले हर दीवार लाल ईंट यानी रेड ब्रिक्स से बनाई जाती थी, आज वहां एएसी ब्लॉक्स ने काफी हद तक अपनी जगह बना ली है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यही है, क्या एएसी ब्लॉक वाकई में ब्रिक्स से बेहतर है या फिर यह एक सिर्फ मार्केटिंग मटेरियल है? और क्या हर तरह के बिल्डिंग में एएसी ब्लॉक का यूज करना सही है? आज के इस वीडियो में हम इंजीनियर और साइट पॉइंट ऑफ व्यू से एएसी ब्लॉक को पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एएसी ब्लॉक एक्चुअली क्या होता है, यह कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसकी स्ट्रेंथ और मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या है, और सबसे जरूरी एएसी ब्लॉक कब यूज करना चाहिए और कब अवॉइड करना चाहिए। एएसी का फुल फॉर्म है ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट। एएसी ब्लॉक एक फैक्ट्री मेड लाइट वेट कंक्रीट ब्लॉक है। इस ब्लॉक की सबसे बड़ी खासियत है इसके अंदर बने हुए माइक्रो एयर सेल्स। यही एयर सेल्स ब्लॉक को ओवरऑल वेट कम करते हैं, हीट ट्रांसफर को स्लो करते हैं और साउंड को ऑब्जर्व करने में मदद करते हैं। इसी वजह से एएसी ब्लॉक हल्का होता है, एनर्जी एफिशिएंट होता है और मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में तेजी से पॉपुलर हो रहा है। अब समझते हैं कि एएसी ब्लॉक बनता कैसे है, क्योंकि किसी भी मटेरियल की क्वालिटी उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ही डिसाइड होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल में सीमेंट, फ्लाई ऐश या सैंड, लाइम, जिप्सम और एल्युमिनियम पाउडर का यूज होता है। सबसे पहले सभी रॉ मटेरियल को एक्यूरेट प्रोपोर्शन में अच्छे से मिक्स किया जाता है। इसके बाद इसमें एल्युमिनियम पाउडर मिलाया जाता है। एल्युमिनियम पाउडर लाइम के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। यही गैस पूरे मिक्सर में हजारों लाखों छोटे छोटे एयर बबल बना देते हैं। इन बबल के वजह से मटेरियल मोल्ड के अंदर 2.5 से 3 गुना तक एक्सपेंड हो जाता है। जब मटेरियल थोड़ा हार्ड होता है तो इसे वायर कटिंग मशीन से एग्जैक्ट साइज और शेप में काटा जाता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स आता है ऑटोक्लेविंग का। कटे हुए ब्लॉक को ऑटोक्लेव चैम्बर में रखा जाता है, जहां उसे हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग दी जाती है। यहीं पर एएसी ब्लॉक को आवश्यक स्ट्रेंथ मिलती है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी मिलती है और यूनिफॉर्म क्वालिटी अचीव होता है। यही कारण है कि एएसी ब्लॉक फैक्ट्री मेड होने के कारण साइट पे बने मटेरियल से ज्यादा रिलायबल होता है। अब बात करते हैं एएसी ब्लॉक की एक्चुअल परफॉर्मेंस की। डेंसिटी की बात करें तो एएसी ब्लॉक की डेंसिटी 550 से 650 केजी पर एमक्यू होता है। वहीं रेड ब्रिक्स या पीसीसी ब्लॉक की डेंसिटी की बात करें तो 1800 केजी पर एमक्यू होता है। मतलब साफ है, एएसी ब्लॉक लगभग 3 गुना हल्का होता है। इससे बिल्डिंग का डेड लोड काफी कम हो जाता है, जिसका सीधा फायदा स्ट्रक्चर की इकोनॉमी पे पड़ता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो एएसी ब्लॉक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 से 4.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। इसका मतलब है यह लोड बियरिंग के लिए सुटेबल नहीं होता है, लेकिन आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में इनफिल वॉल के लिए यह एक परफेक्ट ऑप्शन है। फायर रेसिस्टेंस की बात करें तो एएसी ब्लॉक नॉन कंबस्टेबल होता है। लगभग 4 घंटे तक फायर रेसिस्टेंस होता है। इसी वजह से हाई राइज और कमर्शियल बिल्डिंग में यह एक बड़ा सेफ्टी एडवांटेज देता है। थर्मल परफॉर्मेंस की बात करें तो एएसी ब्लॉक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही मानी जाती है। गर्मियों में रूम्स जल्दी गर्म नहीं होता है, एसी की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होती है, इनडोर टेम्परेचर ज्यादा स्टेबल रहता है, इसलिए एएसी ब्लॉक को एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग में प्रीफर किया जाता है। साउंड इंसुलेशन की बात करें तो एएसी ब्लॉक के अंदर माइक्रो एयर पोर्स के वजह से एक्सटर्नल नॉइज काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। इसी कारण एएसी ब्लॉक हॉस्पिटल, होटल्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग जैसी जगहों पे बहुत यूजफुल साबित होता है। अब जानते हैं एएसी ब्लॉक इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है।
तो सबसे पहला जो कारण है इसका लाइट वेट। कंस्ट्रक्शन के लिए जो फाउंडेशन होता है या आरसीसी मेंबर होता है वो ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाता है एएसी ब्लॉक के लाइट वेट होने के कारण। दूसरा कारण है फास्ट कंस्ट्रक्शन। चूंकि एएसी ब्लॉक का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में होता है और बना बनाया साइट पे आता है, इसलिए इससे कंस्ट्रक्शन का काम काफी फास्ट हो जाता है। तीसरा कारण है मटेरियल सेविंग का। इसमें सीमेंट, सैंड और प्लास्टर का कंजम्पशन कम हो जाता है, क्योंकि इसका फ्लैट सरफेस होने के कारण प्लास्टर का थिकनेस काफी कम किया जा सकता है। अगला कारण है बेटर फिनिशिंग। वॉल अलाइनमेंट जो होता है काफी बेहतर होता है, क्रैक्स आने की पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है। पांचवा और लास्ट कारण है इको फ्रेंडली मटेरियल। फ्लाई ऐश का रीयूज होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट माना जाता है। अब ऑनेस्ट तरीके से इसके डिसएडवांटेज को भी हम समझ लेते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है इसका इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होता है, रेड ब्रिक के अपेक्षा थोड़ा कॉस्ट इसका ज्यादा होगा। दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो है मॉइस्चर सेंसिटिविटी। यदि प्रॉपर वाटर प्रूफिंग नहीं किया जाए, अच्छे से प्लास्टर नहीं किया जाए, तो दीवार में सीपेज होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा कारण है फिक्सिंग इशू। एएसी ब्लॉक से बने हुए दीवार के ऊपर कुछ लटकाने के लिए हुक वगैरह लगाते हैं, तो आपको स्पेशल टाइप का एंकर फास्टनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगला जो इसका डिमेरिट्स है यानी डिसएडवांटेज है वो है रॉन्ग एप्लीकेशन रिस्क। हर जगह एएसी ब्लॉक सुटेबल नहीं होता है। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में इसका यूज को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, एएसी ब्लॉक एक एक्सीलेंट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। पहला कि बिल्डिंग जो है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर डिजाइन और डिटेल फॉलो किए जाए, गुड क्वालिटी का एएसी ब्लॉक होना चाहिए और वाटर प्रूफिंग प्लास्टर सही तरीके से किया जाए। अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो एएसी ब्लॉक ट्रेडिशनल ब्रिक्स से कहीं ज्यादा बेहतर ऑप्शन साबित होता है। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।